गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं का क्विज कंटेस्ट होने जा रहा है ज्योग्राफी का। इनमें उन सभी छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है जो पिछले टेस्ट में टॉप 10 में अपना नाम स्थान अर्जित किए हैं। और हमारे तनवीर सर इन छात्र छात्राओं से क्वेश्चन पूछेंगे और आकाश सर क्वेश्चंस निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है, इस ज्योग्राफी क्विज कंपटीशन के बारे में कुछ रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। आप जितने भी कैंडिडेट अभी बैठे हुए हैं, आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे? और हर क्वेश्चन पे 5 मार्क्स रहेगा। ठीक है, आपको उसमें से 3 सवाल का सही जवाब देना है। अगर जिससे पूछा जाए अगर वो नहीं बता पाए तो जिनको आंसर पता होगा वो हैंड्स अप करेंगे एंड देन उनसे आंसर पूछा जाएगा। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पायनियर ट्यूटोरियल सेंटर में इकट्ठा हुए हैं और आप लोग वो बेहतरीन बच्चे हैं इस इंस्टीट्यूट के जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में, रिटेन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाए हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रो करा दे रहा हूँ। फर्स्ट सीट पे जो है किरण पासवान, जिन्होंने 55 से 51 मार्क्स लाया था। और जो आप सही आंसर दीजिएगा तो 5 मार्क्स और ऐड किया जाएगा यहाँ पे। सेकंड पे है ममता कुमारी, करिश्मा चौधरी, नंदिनी चौधरी, पिंकी चौधरी, साफिया तबस्सुम जो आज एब्सेंट हैं, कृतिका कुमारी, खुशबू रॉय, रिद्धि यादव, फयाज अंसारी, राजीव शाह और अरमान मंसूरी। नाम से आप लोग इंट्रो हो गए एक दूसरे का। ऐसा लग रहा है आपके फेस को देख के कि नर्वस हैं आप लोग? नर्वस हैं? नहीं। कभी भी आप क्विज कंपटीशन में जाएं या इंटरव्यू देने जाएं तो नर्वस नहीं होना है। 2 ही रीज़न होगा, आंसर या तो याद नहीं है या हम अच्छा से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, नर्वस होइएगा तो जो याद होगा वो भी भूल जाइएगा। सो इस उम्मीद के साथ कि हम सब अच्छा जवाब देंगे, शुरू करें तो आज के इस कंपटीशन का। और लास्ट में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनके लिए सर के तरफ से, जो आपके सर हैं उनके तरफ से प्राइज़ का भी इंतज़ाम है जो आपको दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और पहला क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। तो फर्स्ट चेयर पे जो बैठी है मैं उनसे पूछूंगा, कौन सा पठार को विश्व का छत कहते हैं? जो है किरण पासवान, मैं उनसे आंसर जानना चाहूँगा। पामीर के पठार को। बिल्कुल सही जवाब। पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। इनका बिल्कुल सही जवाब हुआ है। देखिए पहले ही क्वेश्चन कितने कॉन्फिडेंस के साथ, हालांकि इन्होंने क्वेश्चन सुनते ही जवाब दिया है। बहुत सुंदर। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेकेंड चेयर पर बैठी स्टूडेंट के लिए है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा 12। जी नहीं, रूल्स आपने पहले सुना था ना, जिनका कीप साइलेंट, रूल्स के हिसाब से ही जवाब देना है। एंड रूल्स फॉलो किया हुआ है। वहाँ पर जो बैठी हैं शायद कृतिका कुमारी हैं, मैं उनसे आंसर जानना चाहूँगा इसका। आप बताइए इसका आंसर। 12वां स्थान है। बिल्कुल सही जवाब। ये 12वें स्थान पर है, इनका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा चलिए, अभी रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया गया है। जिस बच्चे का आंसर अगर सही हो रहा है तो संग संग सर के तरफ से प्राइज़ दिया जा रहा है। एक क्लैपिंग करें आप इनके लिए, हौसला अफजाई भी करें। इन्होंने भी सही जवाब दिया था। जो मैंने नहीं बता पाया। अच्छा, जो नहीं, जिनसे पूछा गया है वो नहीं बताई और एक्स्ट्रा जो बता रही हैं। रूल्स को आप समझे, जिनको पता है आप हैंड्सअप करेंगे, जो पहले हैंड्सअप करेगा उन्हीं से पूछा जाएगा। ठीक है, जिससे पूछा जा रहा है वही आंसर बताए, और किसी को मालूम है वो चुप रहे, नहीं तो उसका मार्क्स कम हो जाएगा। जब पूछा जाए, बोला जाए हाथ उठाने को, फिर जिससे पूछा जाएगा वो आंसर बताएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करिश्मा चौधरी से, या उनके लिए ये सवाल है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? 295।
बिल्कुल सही जवाब, 295 सीटें हैं, इनका सही जवाब हुआ है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं जो नंदिनी के लिए होगा। और सवाल ये है, एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम बताइए। माइक में बताइएगा। फ्यूजियामा पर। बिल्कुल सही जवाब, फ्यूजियामा पर्वत है, सही जवाब दिया है इन्होंने। अब हम लोग पिंकी चौधरी के पास चलते हैं। उनके लिए सवाल है, जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से पश्चिम बंगाल राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बिल्कुल सही जवाब, दूसरा स्थान है। मैं चाहूँगा कि जो उनके और भी साथी हैं वो क्लैपिंग करें अगर सही आंसर हो रहा है तो। दूसरों के लिए ताली बजाना अगर ढंग से बजाइएगा तो एक दिन आपके लिए ज़रूर बजेगा, यह मेरा वादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। साफिया जो एब्सेंट हैं तो कृतिका कुमारी से हम क्वेश्चन पूछेंगे। और आपका सवाल है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। हाँ बिल्कुल सही जवाब, सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, सही जवाब दिया है इन्होंने। अब हम लोग खुशबू रॉय की तरफ चलते हैं और आपके लिए सवाल आया है, पश्चिम बंगाल के एक ज्वारीय नदी का नाम बताइए। हुगली नदी। बिल्कुल सही जवाब, हुगली नदी। काफ़ी अच्छा आप लोग जवाब दे रही हैं। और अब हम लोग चलेंगे रिद्धि यादव जी के पास और उनके लिए सवाल है, हिमालय किस श्रेणी का पर्वत है? एनीबडी एल्स? लड़कियां काफ़ी एग्रेसिव है। लास्ट में एक लड़का है, उससे पूछा जा रहा है। फैयाज अंसारी, आप इसका जवाब बताएं। मुर्दार श्रेणी का पर्वत है। बिल्कुल सही जवाब, मुर्दार श्रेणी का पर्वत है, सही जवाब दिया इन्होंने। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं जो शायद फैयाज साहब के लिए ही होगा ना जी। तो आपके लिए सवाल है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? फिर से सवाल सुने आप, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, 28 राज्य हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंस और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग जवाब बता रहे हैं। अगला सवाल ऋषभ राजीव साव के लिए होगा और आपका सवाल है, भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है? 0 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब, 0 डिग्री इज द राइट आंसर। और एक लास्ट स्टूडेंट बचे हुए हैं, उनका नाम अरमान मंसूरी साहब है। आपके लिए क्वेश्चन आया है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। आपका क्या नाम है? चलिए पिंकी जी से हम इसका सही जवाब जानना चाहेंगे। आपका जवाब गलत था। 2000 ईस्वी में। 2000 साल में बिल्कुल सही जवाब, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। फिर से हम लोग पहले रो में आते हैं। तो किरण जी के लिए सवाल होगा, कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? 23.5 डिग्री दक्षिण। वाह बिल्कुल सही जवाब। तो गलत हो जाएगा। अच्छा एक बार फिर से आप जवाब बताएंगे। 23.5 डिग्री दक्षिण बोले थे। जी नहीं, ये गलत है। वो छोटी लड़की से हम जवाब जानना चाहेंगे। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 23.5 डिग्री उत्तर। बिल्कुल सही जवाब। किरण थी वो दक्षिण बताई थी और उन्होंने उत्तर बताया है, सही जवाब है उनका।
हाँ, सेकेंड पे हैं आपके लिए सवाल है, उड़ीसा राज्य पश्चिम बंगाल के किस ओर स्थित है? उड़ीसा राज्य पश्चिम बंगाल के किस ओर स्थित है? दक्षिण और पश्चिम में। बिल्कुल सही जवाब, दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। करिश्मा के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनेंगे आप। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बिल्कुल सही जवाब है इनका। सेकेंड रो में चलते हैं हम लोग। और आपके लिए सवाल है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश का स्वतंत्र 1976 ईस्वी में। बोलो। चलिए, ममता जी एग्रेसिव हैं जवाब बताने के लिए, बताएं आप। 1971 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब, 1971 यानी 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। पिंकी की तरफ हम लोग चलेंगे और ये सवाल है आपके लिए, टेथिस सागर कहाँ स्थित है? टेथिस सागर कहाँ स्थित था? टेथिस सागर कहाँ स्थित था? हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, टेथिस सागर कहाँ स्थित था? एनीबडी एल्स बोलो। बता सकती हैं आप? चलिए जवाब बताइए। प्राचीन आगरा लैंड एवं ग्वाडा लैंड के मध्य टेथिस सागर स्थित था, जो जहां पहले टेथिस सागर स्थित था, जहां अब हिमालय पर्वत है वहीं पर टेथिस सागर स्थित था। अब जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहीं पर प्राचीन काल में टेथिस सागर स्थित था। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि बिल्कुल सही जवाब है इनका, सही जवाब दिया है इन्होंने और प्राइज़ के हकदार भी बनती हैं। अब वो है ना, कृतिका कुमार। हाँ, कृतिका जी से सवाल हम पूछेंगे और आपके लिए सवाल है, भारत का प्रमाणिक समय के देशांतर कितना है? प्रमाणिक समय का देशांतर, नहीं, पहले क्वेश्चन सुने आप। भारत का प्रमाणिक समय का देशांतर कितना है? भारत का प्रमाणिक 82.5 डिग्री पूर्व। बिल्कुल सही जवाब, 82.5 डिग्री पूर्व है, सही जवाब हुआ है। अब हम लोग खुशबू से सवाल पूछेंगे। खुशबू के लिए सवाल है, पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल में कब शामिल हुआ? 1956 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब, 1956 ईस्वी में। पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल में कब शामिल हुआ था? 56 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है उनका। कृतिका कुमारी, आपके लिए सवाल है, कौन सा नदी को बंगाल का शोक नदी कहते हैं? माइक में आंसर बताएं। दामोदर नदी। बिल्कुल सही जवाब, दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी। रिद्धि से हम क्वेश्चन पूछेंगे और आपके लिए सवाल है, पश्चिम बंगाल और नेपाल को कौन पर्वत श्रेणी अलग करता है? इसी से पूछा गया ना, तुम्हारी टर्म है ना, जवाब बताइए। सिंगलीला पर्वत श्रेणी। जोर से बोलिए। सिंगलीला पर्वत श्रेणी। बिल्कुल सही जवाब, सिंगलीला पर्वत श्रेणी सही जवाब है इनका। अब फैयाज से हम लोग सवाल पूछेंगे और आपका सवाल है, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? संदाकफू। बिल्कुल सही जवाब, संदाकरपुर पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोगों के जवाब से लग रहा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद किया हुआ है, वेरी गुड। अगला सवाल राजीव के लिए है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़े डेल्टा का नाम बताओ। ये
चलिए मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। नहीं, सुंदरवन भी हो सकता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा। चलिए बिल्कुल सही जवाब। देखिए सुंदरवन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अब ये क्वेश्चन अरमान मंसूरी के लिए है। चाय के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का भारत में कौन सा स्थान है? हालांकि ये मार्क्स वाला इंडिविजुअल है, इसमें मार्क्स नहीं है, तो इंडिविजुअल की से भी पूछा जा सकता है। चाय के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। बिल्कुल सही जवाब, दूसरा स्थान है। कंप्लीट हो गया। तीसरे राउंड की ओर अब हम लोग जा रहे हैं। तीसरा राउंड है, जैसे शुरू में बोला गया था एक ही स्टूडेंट से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2-2 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन हर स्टूडेंट के लिए होगा। सवाल ये है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल कितना है? 88,752 वर्ग किलोमीटर। 88,752 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, जो ममता के लिए होगा। सवाल ये है कि उत्तर 24 परगना जिला का मुख्यालय कहाँ है? बारासात। बिल्कुल सही जवाब, बारासात में है। फिर एक बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा तेज बोलिए, ठीक है? आंसर सही है आपका, मगर कॉन्फिडेंस को थोड़ा लो करके आप लोग बोल रहे हैं, तेज बोलिए। बिल्कुल सही जवाब। तीसरे राउंड का ये करिश्मा जी के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितने समय का अंतर पड़ता है? 4 मिनट। बिल्कुल सही जवाब, 4 मिनट का अंतर पड़ता है। नंदिनी चौधरी के लिए सवाल आया है, आप सवाल सुने और इसका सही जवाब बताएं। पश्चिम बंगाल में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताइए। पश्चिम बंगाल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? और ऐसा इवेंट है कि आज मैं गया भी था, आज उस हवाई अड्डे पर आज मैं सुबह में गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन। बिल्कुल सही जवाब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पिंकी चौधरी के लिए सवाल है। गंगा नदी सबसे पहले पश्चिम बंगाल के किस जिले में प्रवेश करती है? मालदा। बिल्कुल सही जवाब, मालदा जिले में गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। ये टर्म जो है कृतिका के लिए था, मगर इन्होंने 3 सही जवाब दे चुके हैं। तो खुशबू राय के लिए एक क्वेश्चन होगा। पश्चिम बंगाल के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। बिल्कुल सही जवाब, दामोदर नदी। ये रिद्धि यादव जी के लिए क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में कुल कितने प्रशासनिक विभाग हैं? फिर से बोलिए तो। जरूर। पश्चिम बंगाल में कुल कितने प्रशासनिक विभाग हैं? 7 नहीं। अच्छा चलो भाई, आपको चांस दिया जा रहा है, क्वेश्चन सुनेंगे। पश्चिम बंगाल में कुल कितने प्रशासनिक विभाग हैं? 5। बिल्कुल सही जवाब, 5। और इस सही जवाब की वजह से एक पेन के हकदार होते हैं वो। अगला सवाल फैयाज अंसारी के लिए होगा। और आपके लिए सवाल है, कौन रेखा पश्चिम बंगाल के लगभग मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, कर्क रेखा। अब राजीव जो इससे पहले दूसरे का क्वेश्चन का सही जवाब देकर पेन के हकदार बने थे, उनके लिए क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के कौन सा स्थान पर गंगा नदी को धाराओं में विभक्त हो जाती है? गंगा नदी 2 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। मुर्शिदाबाद जिले के
लुधियान के पास, धुलियान के पास। बिल्कुल सही जवाब, मुर्शिदाबाद ज़िले में धुलियान के पास सही जवाब है। और ये इस राउंड का सबसे आखिरी क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन पर स्टूडेंट से पूछा जा रहा था, तो ये सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा। ध्यान से सुनेंगे और आंसर देंगे इसका। शांति निकेतन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोलपुर। बिल्कुल सही जवाब, बोलपुर में। आखिरी क्वेश्चन का इन्होंने सही जवाब दिया है। और अब हम लोग स्कोर की तरफ चलेंगे। ये राउंड जो कंप्लीट हुआ, इस राउंड का स्कोर आप लोगों को बता दिया जाए। करिश्मा चौधरी, जिन्होंने 3 सवालों का सही जवाब देकर और पहले से जो मार्क्स ये पाई हुई हैं, टोटल मिलाकर इनका आया है 65। और ठीक फैयाज अंसारी, ये भी रिटर्न में लाए थे 50 मार्क्स। और आज का क्वेश्चन में इन्होंने भी 3 सवालों का सही जवाब देकर इनका भी टोटल हुआ है 65। यानी इस कंपटीशन में करिश्मा चौधरी और फैयाज अभी फर्स्ट पोजीशन पे हैं। मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए आप लोग ताली बजाएं। वेरी गुड। और फर्स्ट रो में जो किरण पासवान बैठी हुई थी, वो 61 मार्क्स लाकर, यानी 51 उनका रिटर्न में था और आज के सवाल में से 2 सवाल का सही जवाब दिया इन्होंने, तो इनका टोटल बनता है 61। तो ये हैं सेकेंड पोजीशन पर। इनके लिए भी मैं चाहूँगा क्लैपिंग करें आप लोग। बिल्कुल अच्छी बात है ये। और तीसरे स्थान पर 3 लोग आए हुए हैं, जैसे ममता कुमारी, पिंकी चौधरी और राजीव साव। इन्होंने 3-3 सवाल देकर और पहले से जो रिटर्न में लोग मार्क्स लाए हुए थे, इन सबको जोड़कर ममता का भी 60 है, पिंकी का भी 60 है और राजीव का भी 60 है। यानी ये तीनों थर्ड पोजीशन के स्थान पर आते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले ये ट्राई करेंगे। 2 फर्स्ट आए हैं तो एक क्वेश्चन किया जाएगा, तो उन 2 फर्स्टों में से जो सही जवाब बताएगा वो फर्स्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सेकेंड के टाई अप में कोई नहीं आता है, तो ये ऑलरेडी फिक्स है, ये सेकेंड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये ऑलरेडी फिक्स है कि ये सेकेंड हो जा रहा। तो एक बार जो इन फर्स्ट में से आउट होगा, उनसे और सेकेंड से एक क्वेश्चन किया जाएगा। जिनका वहाँ सही होगा, अब वो बनेंगे सेकेंड। एंड देन ये 60 जो बच रहा है, और इन दोनों में से जो थर्ड आएगा, इन थर्डों के साथ वो खेलेगा और सही आंसर जो बताएगा वो थर्ड आ जाएगा। रूल आपको समझ में आ गया है ना? चलिए, वेरी गुड। लोग देख रहे हैं कि करिश्मा और फैयाज, ये दोनों जो है 65 मार्क्स लाकर दोनों ने फर्स्ट पोजीशन लाया है, तो दोनों में टाई हुआ है। तो विनोद सर की तरफ से ये एक क्वेश्चन आया है, और जो भी इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसको फर्स्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो भी बताएगा सबसे पहले हैंड्स अप कर लेगा, इस हिसाब से उनसे पूछा जाएगा। रेडी? क्वेश्चन सुनेंगे। पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंसी विभाग में कौन कौन जिले आते हैं और उनके नाम बताइए। सबसे पहले वो हाथ स्टैंड अप की थी। बिल्कुल, तो आप जवाब बताएं इसका। प्रेसिडेंसी विभाग में हावड़ा, कोलकाता, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 244 परगना। बिल्कुल सही जवाब भाई, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट पोजीशन पर आती हैं, मगर जो 65 मार्क्स लाए हुए थे इनको अभी रोक के रखा जाएगा। और जो 61 लाए हैं किरण पासवान, वो इस किरण पासवान आप आइए। अब आप जो फर्स्ट आए थे, आप सेकेंड आई थी, तो ये क्वेश्चन किया गया इधर। तो किरण जो है और फैयाज, इन दोनों के बीच में सेकेंड पोजीशन पाने के लिए क्वेश्चन किया जाएगा। और क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, जैसे वो हैंड्सअप की थी, जिसको जवाब होगा वो हैंड्सअप पहले करेगा। पश्चिम बंगाल के पश्चिम पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताइए। ये पहले हाथ उठाया भी था, तो मैं जवाब जानना चाहेंगे आपसे। मतलब क्या बोले सर? क्वेश्चन क्वेश्चन बताएं।
चलिए, पश्चिम बंगाल के पश्चिम पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के नाम। तीस्ता नदी, महानंदा नदी। आपको जवाब मालूम है इसका, बताइए। दामोदर नदी, अजय, और ये सिलाई, कंसावटी और द्वारकेश्वर और एक बिल्कुल सही जवाब है। 6 नदियों में से एक नदी का थोड़ा सा ये है, बाकी सब सही बताई हैं, तो इस आंसर से इनको सेकेंड पोजीशन दिया जा रहा है। आप लोग दोनों अपने सीट पर चले जाएं। अब वो स्टूडेंट आएंगे जो 60 मार्क्स लाए हुए हैं, जैसे ममता, खुशबू और राजीव, वो सामने की तरफ आएँ। एक और है ना, जो 60 मार्क्स ले आए वहाँ पे जाओ। राजीव, ममता कुमारी, की कहाँ तुम जाओ। 4 लोग लाए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 3rd पोजीशन आ चुका है। 4th के लिए ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन होगा, हैंड्स अप करना है और बता देना है। तो ये 4th पोजीशन के लिए आप चारों खड़े हुए हैं। जो सही जवाब देगा वो 4th पोजीशन पे आएगा। सवाल ध्यान से सुने, हैंड्स डाउन। सवाल कंप्लीट होने के बाद ही हाथ उठाना है। पश्चिम बंगाल को कितने प्रशासनिक विभाग में बांटा गया है और कौन कौन? सबसे जो नहीं हाथ उठाई थी, नहीं सुनने के बाद उठाई है। क्वेश्चन सुने, पश्चिम बंगाल को कितने प्रशासनिक विभाग में बांटा गया है और कौन कौन? तो आप जवाब बताएंगे। 4th पोजीशन के लिए क्या होगा? 5 प्रशासनिक विभाग है। बर्धमान विभाग, जलपाईगुड़ी विभाग, प्रेसिडेंसी विभाग और ये मेदिनीपुरी विभाग। एक और मेदिनीपुरी विभाग, वर्धमान विभाग, जलपाईगुड़ी विभाग, प्रेसिडेंसी विभाग, मेदिनीपुरी विभाग। मेदिनीपुर से याद आ जाना चाहिए। खैर, हाँ, ये 5 में से 4 का इन्होंने सही जवाब दिया है। अगर आप लोगों में से 5 जवाब सही होगा तो आप लोगों को पोजीशन दिया जाएगा, नहीं तो वो उसको दिया जाएगा, ठीक है? और चांस एक दिया जाएगा बस। रेडी? बताओ। पश्चिम बंगाल को 5 प्रशासनिक विभागों में बांटा गया है। प्रेसिडेंसी विभाग, मेदिनीपुर विभाग, मालदा विभाग, बर्धमान विभाग, जलपाईगुड़ी विभाग। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये मालदा छोड़ दी थी, ये जलपाईगुड़ी छोड़ दी थी। सही जवाब है उसका। तो इस हिसाब से क्या नाम है इसका? पिंकी, 4th पोजीशन। अच्छा, आप जा सकती हैं। अच्छा, अब आप तीनों से 5th पोजीशन के लिए सवाल होगा। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदियों के नाम। मेरे हिसाब से मिडिल फर्स्ट उठाई थी। क्वेश्चन रिपीट है, उत्तर बंगाल की प्रमुख नदियों के नाम। महानंदा। और हाँ, उत्तर बंगाल के क्या बोले, एक बार फिर से बोलिएगा क्वेश्चन। प्रमुख नदियों के नाम क्या क्या? महानंदा, नहीं, नहीं, आप बताएंगे? महानंदा, दामोदर और हुगली नदी। नहीं,
लास्ट चांस। मालदा, दामोदर, जलपाईगुड़ी। ये कौन सा तुम नाम बताइए? महानंदा। चलिए, तो ये 3 नदियों में से एक ही बच्चे ने एक सही नदी का नाम बताया, तो इस सही आंसर की वजह से इनको 5th पोजीशन दिया जाएगा। आप जा सकती हैं। 6th पोजीशन के लिए आप तीनों से एक सवाल पूछा जाएगा। सवाल ख़त्म होगा, हैंड्स अप करना है, ध्यान से सुनिएगा, बीच से नहीं उठाइएगा, काउंटिंग नहीं होगा। सवाल जहाँ स्टॉप वहाँ से हाथ उठाना है आपको और सही जवाब बताना है। सवाल है, भू प्रकृति के आधार पर पश्चिम बंगाल को कितने भागों में बांटा गया है? अच्छा राजीव, सही जवाब बताएंगे आप? प्रगति के आधार पर पश्चिम बंगाल को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर में हिमालय का पर्वतीय भाग, 2 पश्चिम में पठारी भाग और 3 गंगा भागीरथी की समतल भूमि। बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है इनका। अच्छा भी लगा जवाब सुन के। ये 6th पोजीशन पाए हैं। आप जा सकते हैं, बैठ जाएं आप। 7th पोजीशन के लिए आप लोगों से क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन क्या है? साइड से नहीं बताना है, ये तीनों के लिए है। डाउन योर हैंड्स, आप बताइए। मछली और राइस। हाँ बिल्कुल सही जवाब, मछली और भात। ऐसा नहीं कि जोर से बोलती तो कोई खाने के लिए नहीं मांग लेता, ठीक है, तो जोर से बोलना चाहिए था। चलिए 7th पोजीशन जाओ। तो ये 8th पोजीशन के लिए, 8th पोजीशन के लिए क्वेश्चन होगा, पश्चिम बंगाल में कुल कितने ज़िले हैं? ये पहले हैंड्स अप की थी। 23 जिले हैं। 23 जिले। सही है, बिल्कुल सही जवाब। 8th पोजीशन पर आई है। ये एक ही क्वेश्चन होगा जो आप लोगों के लिए, और 9 और 10 ये डिक्लेयर हो जाएगा। 9 और 10 ये डिक्लेयर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के, एक थोड़ा इंडिविजुअल क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के एक मशहूर लेखक का नाम बताएं या कवि का नाम बताएं जो पश्चिम बंगाल के हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये खुशबू जो है 9th पोजीशन पे आई हैं, और अरमान मंसूरी ये 10th पोजीशन पर आए हैं, और रिधि यादव 11th पोजीशन पे हैं। और वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल स्टूडेंट्स। आगे भी आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसी तरह प्रिपरेशन करें और अपना फ्यूचर जो है और ब्राइट करें, भविष्य में अच्छे मकाम पर जाएं। थैंक यू। और प्राइज़ जो है जिस हिसाब से है आप लोगों को उस समय के हिसाब से दे दिया जाएगा। और ऊपर वाले से ये दुआ भी है, कामना भी है आप लोगों के लिए, और हम लोग दोनों टीचरों की तरफ से आशीर्वाद भी है। आप खूब अच्छा से रहें, अच्छा से पढ़ें, देश का, घर का और सोसाइटी का नाम रोशन करें। थैंक यू, धन्यवाद।